तो भाई अब इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो हो गया है गेम चेंजर। गेम चेंजर मतलब जैसे पहले हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, चलो यार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पढ़ लेंगे, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 70-80 आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। 70-80 तक लोग सोचते थे आराम से कर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि माइक्रो इंक्लूड करने से 6-7 यूनिट्स जो है वो नए इंक्लूड हुए, और उसके वजह से भाई ये गेम चेंजर हो गया है। और अब आपके ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन पूछेगा इकोनॉमिक्स में। मुझे पता है आप बना कर आएंगे अच्छे से और आपको आपको लग रहा हो कि आपने सारे सही किए हैं। जी नहीं, अब जो है ऐसा नहीं होने वाला। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको लगेगा कि जो मैं ऑप्शन पिक कर रहा हूँ वो सही है। जब तक आप 100% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बनेगा। अब इकोनॉमिक्स गेम चेंजर आपका होने वाला है। पहले की तरह आप इस पर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि इसी पेपर से हम एग्रीगेट करेंगे। आपको तीनों पेपर में से कोई दो पेपर जो है वो बहुत बेहतर करना होगा ताकि आपका एग्रीगेट बन सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है अब, क्योंकि चैप्टर का लेंथ बढ़ गया है। पहले बीसी का था, उसमें लिमिटेड टॉपिक्स थे, अब इसमें अनलिमिटेड चीजें हैं और बहुत डीप चीजें हैं। तो अब ये पहले की तरह आसान नहीं रह गया। इस बार जो भी नए सिलेबस से एग्जाम दिए हैं उनसे पूछना, हालांकि जो बहुत अच्छे से पढ़ करके पूरा डीप हर चीज उनको याद होगा, उनको लगा कि नहीं पेपर जैसे पहले होता था वैसा ही है, ये तो चीज है। लेकिन जो नॉर्मल पढ़कर अटेम्प्ट देते थे पहले ओल्ड सिलेबस में, अगर वो ये अटेम्प्ट दे रहे होंगे या दिए होंगे तो उनको पता चला होगा कि ये हार्ड क्वेश्चंस भी, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें पूछा है। तो नए चैप्टर्स के आने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड किया है उससे इंपैक्ट हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बढ़े हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इन सभी का प्रेशर जो है वो अब पेपर पर देखने को मिलेगा। यानी कि पेपर जो है वो पहले की तरह, मतलब इजी नहीं कहेंगे कि पहले इजी बनता था, लेकिन इन द कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स पेपर। तो ये अब गेम चेंजर बिल्कुल होने वाला है, और इस चीज को आप गांठ बांध कर रख लीजिए। लेकिन ये पूरी तरीके से डिफिकल्ट नहीं हो रहा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, जो ओल्ड पोर्शन है, वो तो रहेगा ही। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से 2-3-4 जो क्वेश्चंस हैं, मतलब तो ओवरऑल बात करें तो 8-9 जो ऐसे जो बिल्कुल डिफिकल्ट थे, उनको टैकल करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप डीप पढ़ कर जाएं। जैसे लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ में आपको प्रोविजन याद रहता है, उस तरीके से आपको पॉइंट याद करके जाना होगा इकोनॉमिक्स में। मतलब रटना नहीं है, लेकिन पूरा पॉइंट जो है आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अब डीप हो चुका है उसमें कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्ट होंगे तभी आपको सोल्व होंगे। इस बार अटेम्प्ट में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थे ऑब्जेक्टिव भी, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के वो बनने लायक नहीं थे। यानी कि मटेरियल के बैक साइड वाले क्वेश्चंस में से वो नहीं थे, और वो थे अंदर से, और अंदर से मतलब कॉन्सेप्ट से थे। और यही वजह है कि जो 70-85% ऑन एन एवरेज बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले जो था वो 80-90 के बीच में रहता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते थे। और अब जो हो गया है कि 90-100, उसमें बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं जो 90-100 तक किए हैं, उसमें भी तुक्के लगा कर किए हैं, ठीक। और 80 तक अटेम्प्ट करने वाले बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन श्योरिटी की अगर बात करें कि जो क्वेश्चन आपने एक्चुअली में देख रखा है, आपको पता था कि ये सोल्व होने वाला है, उसमें वो 60 के लिए ही श्योर है कि हाँ 60 नंबर का मैं ऐसा था क्वेश्चन जिसको मैं लग रहा था कि हाँ इसमें तो मैं बड़ा आसानी से कर लिया हूँ। बाकी में बुद्धि लगाने पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो इस बार से आप भूल जाना कि एग्रीगेट के लिए आप टोटली इको पे डिपेंडेंट रहोगे। देखो आपके लिए यह आसान पेपर था, लेकिन मैं बता दूं जो पहले मेहनत करते थे लोग इको में, अगर उतना ही मेहनत इस बार भी इको में किए होंगे ना, तो उनको पता होगा कि इस बार का इको उनको बिल्कुल रिस्क पे डाल दिया है। इस बार ज्यादा मेहनत करना था, ठीक है। तो इको पे थोड़ा सा फोकस रखिए, और जैसे लॉ को पढ़ते हैं वैसे इको को भी पढ़िए, क्योंकि अब से इको भी थोड़ा सा टफ लेवल का आने वाला है। जय हिंद, धन्यवाद।